ज्योतिष जीवन अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं चौगड़िया की। चौगड़िया किसे कहते हैं? यानी मान लो कभी कोई शुभ मुहूर्त, नक्षत्र या युगादि कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं हो तो चौगड़िया देख के फिर शुभ कार्य करना चाहिए। अब बात करते हैं आज के चौगड़िया होता क्या है, चौगड़िया किसे कहते हैं, चौगड़िया की परिभाषा क्या है। ये आज अपन पूरा विश्लेषण करते हैं कि चौगड़िया किसे कहते हैं, चौगड़िया कैसे देखा जाता है, पूरे दिन का चौगड़िया कैसे देखना चाहिए, शुभ चौगड़िया कौन सा है, अशुभ चौगड़िया कौन सा है, ये पूरा विश्लेषण करते हैं। आइए अब देखते हैं। अब अपन चौगड़िया का विश्लेषण पूरे करेंगे। ये दिन के चौगड़िए हैं और ये रात के चौगड़िए। दिन के चौगड़िए भी 8 चौगड़िए होते हैं पूरे दिन में 12 घंटे में, और रात को भी 8 चौगड़िए होते हैं। अब बात अपन करते हैं कि चौगड़िया किसे कहते हैं। इसका नाम है चौगड़िया। चौगड़िया का संधि विच्छेद करें अपन तो चौ प्लस घड़िया, चौ यानी कि 4, घड़िया यानी कि घटी, तो 4 घटी का एक चौगड़िया, यानी एक चौगड़िया कितना का होता है, 4 घटी का। तो एक घटी बराबर कितना हुआ, 24 मिनट। तो एक घटी का 24 मिनट, तो 4 घटी का कितना हुआ, 96 मिनट। अतः एक चौगड़िया कितना हुआ, 1 घंटा और 36 मिनट। एक चौगड़िया कितना हुआ, 1 घंटा और 36 मिनट। वैसे मान लो देखने जाए अपन सही ढंग से तो एक चौगड़िया 3 घटी और 45 पल का होता है। 3 घटी और 45 पल का होता है। तो 3 घटी बराबर यानी 1 घटी का 24 मिनट, तो 3 घटी का कितना हुआ, 72 मिनट। 72 मिनट यानी कि 1 घंटा और 12 मिनट। और अब है 45 पल, तो 30 पल का 12 मिनट, 30 पल बराबर 12 मिनट। और पीछे रहे 15 पल, तो 15 पल के हुए 6 मिनट। अतः 45 पल के कितने हुए, 18 मिनट। तो 3 घटी के 72 मिनट यानी 1 घंटा 12 मिनट, 45 पल का 18 मिनट यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट। तो एक चौगड़िया पूरा कंप्लीट कितना होता है, एक चौगड़िया बराबर 1 घंटा और 30 मिनट का एक चौगड़िया होता है। इस ढंग से अपन मतलब एक चौगड़िया की गिनती करते हैं। अब बात करते हैं, ज्यादातर पंचांगों में यह कहा जाता है कि चौगड़िया सुबह 6 बजे से लगाकर शाम को 6 बजे तक चौगड़िया देखा जाता है। जैसे अभी देखते हैं अपन कि रवि का चौगड़िया उद्वेग, सोम का अमृत, मंगल का रोग, बुध का लाभ, गुरु का शुभ, शुक्र का चल और शनि का काल। ये इस प्रकार से 7 वारों के 7 चौगड़िए होते हैं। इनको मतलब देखा कैसे जाता है, आमतौर की भाषा में एक चौगड़िया सुबह 6 बजे से लगाकर और शाम को 6 बजे तक 1.5 घंटे का एक चौगड़िया मानते हैं। मगर जैसे मान लो सुबह रवि का चौगड़िया है, उद्वेग है, उद्वेग के बाद में छल का चौगड़िया आएगा, फिर लाभ का चौगड़िया आएगा, फिर अमृत का चौगड़िया आएगा। इस प्रकार से सुबह 6 बजे से लगाकर और शाम को 6 बजे तक ये पूरे 12 घंटे का एक चौगड़िया देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, वैसे मान लो अपन देखा जाए तो सूर्य उदय अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे सर्दियों में सूर्य उदय लेट होता है और गर्मियों में जल्दी होता है। अभी मान लो सूर्य उदय अपन कितने बजे होगा, 6:28 पर सूर्य उदय होता है, और शाम को अस्त भी कितना होगा, 6:36 पर अस्त होता है। तो अब इसका विश्लेषण अपन करते हैं कि चौगड़िया किस प्रकार से देखें। 6 से 6 देखें तो वो तो बराबर बैठता नहीं है, क्योंकि गर्मियों में दिन जो लंबे होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। तो किस प्रकार से देखें, ये मान लो चौगड़िया है जो सुबह जैसे मान लो सोम का देखें तो सोम का सुबह अमृत का चौगड़िया है, तो वापिस वही चौगड़िया शाम को अमृत का चौगड़िया आएगा। यानी कि एक चौगड़िया जिस वार का चौगड़िया होता है वही वापिस शाम को वही चौगड़िया आता है। तो इस प्रकार से कुल चौगड़ियों की गिनती कितनी हुई, 7। और वैसे पूरे दिन के कितने चौगड़िए होते हैं, 8। अब मान लो देखते हैं अपन कि सोमवार के दिन पहला चौगड़िया, जैसे आज की देख लेते हैं। आज का मान लो पहला चौगड़िया 6:28 को सूर्य उदय हुआ है। अब जैसे अपन देखते हैं कि पूरे दिन का सूर्य उदय और सूर्य अस्त, ये पूरी घड़ियों के अंदर अपन इसके अंदर चौगड़ियों का भाग देंगे। जैसे मान लो सूर्य उदय होता है 6:28 पर और सूर्य अस्त कितना होगा, 6:36 पर। तो कुल समय कितना हुआ, पूरा दिन कितना हुआ, 12 घंटे और 9 मिनट का समय हुआ। तो 12 घंटे 9 मिनट के अंदर 8 का भाग देंगे। चौगड़िया कितने हैं, 8 है, तो 8 का भाग देंगे अपन। तो मान लो पहला चौगड़िया है
सुबह सूर्य उदय 6:28 से शुरू होगा, तो 12 का भाग देंगे तो उसमें कितना आएगा? 1 घंटा और 31 मिनट का। एक चौगड़िया कितने का होगा? 1 घंटा और 31 मिनट का। तो पहला जैसे 6:28 से शुरू होगा तो 7:59 तक पहला चौगड़िया होगा। फिर दूसरा 7:49 से 9:30 पर दूसरा चौगड़िया होगा। फिर 9:30 से तीसरा चौगड़िया 11:01 तक होगा। फिर चौथा 11:01 से 12:32 तक होगा। फिर पांचवा 12:32 से 2:03 तक चौगड़िया होगा। फिर छठा 2:03 से 3:34 तक होगा। फिर सातवां 3:34 से 5:05 तक होगा। और फिर आठवां 5:05 से शाम को सूर्य अस्त होने पर यानी 6:36 तक। यानी पूरे की गिनती कितनी हुई? हर चौगड़िया की 1 घंटा और 31 मिनट हुई। मान लो जैसे गर्मियों का दिन है, गर्मियों के अंदर मान लो सुबह 5:50 पर दिन उदय होता है और शाम को 7 बजे के बाद में अस्त होता है, तो उसमें अपन 8 का भाग लगाएंगे। जो समय आएगा वो चौगड़ियों का भाग माना जाएगा। यानी कि एक चौगड़िया सुबह सूर्य उदय से शुरू होता है, सूर्य अस्त तक माना जाएगा। फिर शाम को सूर्य अस्त होने के बाद में फिर सूर्य उदय होने पर इस तरह से चौगड़ियों की गिनती की जाएगी। अब बात करते हैं कि पूरे दिन के 7 चौगड़िए होते हैं। जैसे रवि का उद्वेग है, सोम का अमृत है, मंगल का रोग है, बुध का लाभ है, गुरु का शुभ है, शुक्र का चल है या चंचल है और शनि का काल है। इस प्रकार से ये चौगड़िए होते हैं। ये किस प्रकार से होते हैं? जैसे मान लो शुभ का चौगड़िया यानी अच्छे चौगड़िए कौन से माने जाते हैं? अमृत, लाभ और शुभ, यानी कि सोम, बुध और गुरु, ये तीनों के चौगड़िए शुभ माने जाते हैं। इसमें अपन कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब जैसे अशुभ चौगड़िए हैं रोग और काल, यानी मंगल के और शनि के, ये दोनों चौगड़िए हैं जो अच्छे नहीं माने जाते हैं, शुभ नहीं माने जाते हैं। अब बीच वाले चौगड़िए हैं जो ज्यादा न तो खराब है ना शुभ है, सामान्य है, जिसे चिंता का चौगड़िया कहते हैं। वो उद्वेग और छल, यानी उद्वेग शनि का और शुक्र का है चल। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के चौगड़िए होते हैं। अब बात करते हैं चौगड़िए को देखे कैसे अपन। ये चौगड़िए दिन को मान लो चौगड़िए हैं, आपके पास में पंचांग नहीं है या कोई भी आपके पास में नहीं है और चौगड़िए आपको देखना है तो कैसे देखें? आप अंगुली पे गिन के हाथ से देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपन देख सकते हैं। मान लो ये सोम का चौगड़िया अपन लेते हैं। ये सोम का चौगड़िया पहला कौन सा आएगा? अमृत का। और लास्टवा कौन सा आएगा? अमृत का। अब इसमें दूसरा चौगड़िया कौन सा आएगा ये अपन को देखना है कि दूसरा चौगड़िया कैसे आएगा। अपन क्या करेंगे? जो सोम का चौगड़िया है यह सोम से मतलब 6 चौगड़ियों को गिनो आप। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। छठा कौन सा हुआ? काल का। तो इसके दूसरा कौन सा चौगड़िया आएगा? काल का। अब तीसरा कौन सा आएगा? फिर 6 से गिनो, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठा कौन सा आया? शुभ का। तो ये काल के बाद में कौन सा आया? शुभ। फिर मान लो इस शुभ से गिनो वापस 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर कौन सा आया? रोग का। तो शुभ के बाद में रोग आया। इस प्रकार से 6 गिनते रहो तो जो 6 आएगा वो चौगड़िया वो ही वापस गिना जाएगा। अब जैसे मान लो शनि का चौगड़िया है तो शनि का चौगड़िया सुबह काल आएगा। फिर काल का दूसरा चौगड़िया अपन को देखना है तो छठा चौगड़िया मान देखो, शनि से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी शुभ का चौगड़िया। तो काल के बाद में कौन सा आएगा? शुभ का। फिर इससे छठा 1, 2, 3, 4, 5 और छठा। फिर कौन सा आया? रोग का। तो शुभ के बाद में कौन सा आया? रोग का। इस प्रकार से अपन दिन के चौगड़ियों को यानी एक चौगड़िया से छठा चौगड़िया अपन गिने तो जो चौगड़िया आएगा वो उसके आगे का चौगड़िया होगा। इस प्रकार से अपन पूरे दिन का चौगड़िया गिन सकते हैं। अब मान लो इसका उल्टा, रात को अगर चौगड़िया अपन को देखना है तो वहां से अपन क्या गिनते थे? एक चौगड़िया से छठा चौगड़िया वापस इसके नीचे आएगा। इसमें क्या होता है? 5वां चौगड़िया आएगा। जैसे मान लो यहां रवि का शुभ का चौगड़िया है तो इससे अपन 5वां गिने तो 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा आया? अमृत का। ये अमृत का चौगड़िया आया। फिर यहां से 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा है? चल का। तो ये चल का चौगड़िया है। यानी रात को 5 से गिना है
और दिन को 6 से गिनेंगे तब इस चौगड़ियों को अपन देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से चौगड़ियों में क्या क्या कार्य करना चाहिए। मान लो 7 वार है, 7 वारों के 7 चौगड़ी हैं, तो कौन से चौगड़ियों में कौन सा कार्य करें। पहला जैसे रवि है, रवि का चौगड़िया उद्वेग, उद्वेग के अंदर ये कौन सा चौगड़िया हुआ, सामान्य या चिंता कारक, यानी न तो अच्छा ज्यादा है न खराब भी है। ये चौगड़िए में, रवि के उद्वेग चौगड़िए में राजनीति, सरकारी या कानूनी कार्य, यानी कोर्ट का, मुकदमों का, सरकारी कार्य हो, राजनीति हो या कोई इलेक्शन बाबत में हो, इस कार्य के प्रकार के कार्य है वो अपन उद्वेग में अपन कर सकते हैं। फिर दूसरा आएगा अमृत का चौगड़िया। अमृत का चौगड़िया में सगाई, विवाह, यात्रा, शुभ कार्य या कोई मतलब जैसे गृह प्रवेश है, गृह निर्माण है, अच्छे कार्य हैं, वो अपन सोम के चौगड़िए में अमृत में कर सकते हैं। अब तीसरा आता है मंगल। मंगल का चौगड़िया कौन सा होगा, रोग का। रोग के अंदर केवल युद्ध कार्य किया जाता है, बाकी कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। अब आएगा बुध। बुध का चौगड़िया कौन सा है, लाभ का। लाभ के अंदर व्यापार, शिक्षा, शुभ कार्य या शिक्षा के बाबत में जो भी कार्य हैं, शिक्षा ग्रहण करना या व्यापार करना, गृह निर्माण, वास्तु, हवन इत्यादि जो भी कार्य हैं वो अपन लाभ के अंदर कर सकते हैं। फिर गुरु। गुरु का चौगड़िया है शुभ का। शुभ के अंदर शिक्षा प्राप्त करना, वास्तु, गृह निर्माण, धार्मिक कार्य, हवन, यज्ञ आदि कोई भी शुभ कार्य, सगाई, मुहूर्त, कोई भी शुभ कार्य अपन गुरु के चौगड़िए में शुभ में कर सकते हैं। अब आता है शुक्र। शुक्र का कौन सा चौगड़िया हुआ, चल का। चल का मतलब है संचल। संचल का चौगड़िया वो भी सामान्य में आता है, तो इसमें अपन यात्रा, व्यापार, क्योंकि व्यापार में संचलता चाहिए, तो यात्रा, व्यापार, विदेश गमन है या अन्य प्रकार के जो स्थिर न हो वो अपन काम कर सकते हैं। अब फिर आता शनि। शनि का चौगड़िया कौन सा हुआ, शनि का हुआ काल। और काल के चौगड़िया में क्या करें, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य हो वो काल के चौगड़िया में नहीं किए जाते हैं। केवल तंत्र, मंत्र, जादू टोना, उच्चाटन वगैरह अपन शनि के चौगड़िया में काल में कर सकते हैं। ये दिन के चौगड़िए, ये रात के चौगड़िए, चौगड़िया किस प्रकार से देखें, कौन से चौगड़िए में कौन सा कार्य करें, और चौगड़िए शुभ चौगड़िए कौन से होते हैं, अशुभ चौगड़िए कौन से होते हैं, ये पूरा आज विश्लेषण चौगड़ियों के बारे में किया है। अगर आपको इस प्रकार के मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। जय श्री कृष्ण।